हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। और आई नो कि आप सबने मुझे बहुत मिस किया, सो आई मिस्ड यू ऑल सो मच। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे वो आपके लवर हैं, क्रश हैं, एक्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए क्या है। ओके, तो सब हम डिटेल में देखेंगे, साथ में देखेंगे कि क्या चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ सकता है बहुत जल्द। सो आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है, ओके, तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम कौन से ग्रुप में आ रहा है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशन, ये वीडियो सभी के लिए होती है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर ले गाइस। और पर्सनल रीडिंग्स जो है वो ओपन हो चुकी है। सो आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टैरो लेसन्स चाहिए वो अभी मैं स्टार्ट करूँगी, बिकॉज अभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी पेंडिंग चल रही है क्लासेस। सो उनकी भी मैं क्लासेस पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं जो है न्यू बैच को कंटिन्यू करूँगी। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और एनर्जी स्टोन्स, क्रिस्टल्स वगैरह के लिए भी अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। देखिए बाकी के जो मैसेजेस हैं मैं ट्राई करूँगी कि जो पेंडिंग मैसेजेस हैं, जैसे आप लोगों ने अगर पहले मुझे रीच आउट किया हुआ है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ। इन केस अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप मुझे फिर से मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, क्योंकि मुझे थोड़ा स्लॉट्स भी देखना पड़ता है कि एक दिन में मैं कितना रीडिंग्स ले पाऊँगी, एक दिन में मेरे लिए कितना ज़्यादा पॉसिबल होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। ओके, सो उसी वजह से जो है थोड़ा देखना पड़ता है। तो मैं अभी ट्राई करूँगी कि मैं आप सबकी जो है बुकिंग्स ले पाऊँ। ओके, अपॉइंटमेंट्स आप लोगों को मिल जाएगा। और एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए भी मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए भी जो है बुकिंग्स मैं ओपन कर ही रही हूँ। सो यू कैन प्री बुक योर क्रिस्टल्स एंड ऑल। सो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं अभी। और जो लोग कांटेक्ट आपने ऑलरेडी कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपको फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे तरफ से तो आप लोग फिर से मुझे मैसेज कर दीजिए और एक बार, ठीक है? क्योंकि बाकी जो मेरे क्लाइंट्स हैं लाइक जो आते हैं, पहले भी उन्होंने करवाया हुआ है, तो उनको भी मैं बताई थी कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। सो दे वर लाइक ओके। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग भी रीच आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ये मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि मैं बता रही थी आप लोग, आई नो लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेजेस आते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर एक होप्स के साथ मुझे मैसेज कर रहे हो, ठीक है? और फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो ये बहुत ही बुरा लगता है। किसी को भी बुरा लगेगा, मैं भी किसी को मैसेज करूँगी एक होप के साथ और उसकी तरफ से मुझे अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है। तो गलत मत सोचिएगा, आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करी हैं। सो मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स वगैरह लूँ एंड शुरू करूँ, एंड मैं कर रही हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं गाइस। और साथ में इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए, इंस्टाग्राम में भी फैमिली का हिस्सा बनिए आप सब। ओके, अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। 2 मेरी इंस्टा आईडीज़ हैं, पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिकल प्रीस्टेस। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो हम देख लेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, आपके रिश्ते के लिए क्या है, आप सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, आप सब इसे देख सकते हो गाइस। ओके, सो डिटेल में हम देख लेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाते रखिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी फॉर फाइल नंबर 1। We have 6 of Wands, 2 of Swords, okay, we have Justice.
हाई प्रीस्टेस, 9 of cups, बट ऑन द नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके गाइस, सो यहाँ पर जो साइंस है यानी कि जो राशियाँ हैं वो है फायर साइन, एरीज, लीव, सजिटेरियस। अर्थ साइन में हमारे पास यहाँ पर वर्गो की एनर्जीज है। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, अर्थ साइन यहाँ पर थोड़ा कम है। ओके, लेकिन आप साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज़ पे जाइएगा। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? देखिए, मुझे यहाँ बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपके जो पर्सन है आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते का। सो अगर आप दोनों मैरिड हो, लाइक आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी मैरिड लाइफ को आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। उनके अंदर अच्छी फीलिंग्स आ रही है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सोल टू सोल कनेक्ट करके अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं। ओके, कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरफ जाएंगे तो सही होगा। तो उन्हें ऐसा लग रहा है आपके तरफ आना, आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करना या फिर आपके साथ लाइफ बिताना उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। और अगर वो आपके पास आते हैं तो उनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसी इनको एनर्जीज आ रही है करंटली। सो करंटली मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ फॉरवर्ड मूव होने वाली एनर्जी है, जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़े। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी इनसे बातचीत हो रही है, या फिर आप मिले हो इनसे रिसेंटली, या फिर इन्होंने मिलने बुलाया है, या फिर बहुत जल्द आपकी बातचीत होगी इस पर्सन से। डोंट वरी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है भी तो, क्योंकि ये इंसान मुझे बहुत एनर्जीज आ रही है ना कि आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि इनकी विजन जो है थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है, बट स्टिल मुझे यहाँ पे एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान को पता है, ठीक है, कि ये आपको चाहते हैं, इनको आपके पास आना है, इनको आपके तरफ कुछ चीज़ों को इनिशिएट करना है और आपके साथ रिलेशनशिप को फॉर्म करना है अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर आउटकम आप दोनों के रिश्ते का क्या निकलेगा। तो ये पर्सन हालांकि मुझे दिख रहा है कि कॉन्फिडेंट है अपने फीलिंग्स को लेकर और उन्हें क्या करना है आपके साथ, लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड है ये सोचकर कि फ्यूचर आउटकम क्या होगा, चीज़ें जिस तरीके से वो चाह रहे होगा या नहीं। या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि चलो ठीक है कर लेते हैं कंटिन्यू रिलेशनशिप को, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। तो वैसे ही मुझे आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन आगे अब जो होगा देखा जाएगा। रिलेशनशिप को रहना होगा तो रहेगा, या फिर नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगा, ऐसी एनर्जी है। एक बहुत ज़्यादा ऐसी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे इस कनेक्शन को ठीक करके ही दम लेना है, या फिर मुझे इसको शादी में चेंज ही करना है, या फिर मुझे इसको ज़िंदगी भर निभा कर ही रहना है। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा आपके पर्सन के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। ये इंसान आना तो चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ओके वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू, बट फ्यूचर में देख लेंगे क्या होगा। फिर से चीज़ें एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे लाइफ टाइम के लिए बढ़ेंगी या जो होगा हम देखेंगे। तो ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। जस्टिस एंड 9 ऑफ कप्स, आप इनके लिए एक विश हो, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि अभी इनका समय आ चुका है कि ये अपनी विश, जो भी विशेस इनकी थी आपके साथ, जो भी प्रोमिसेस इन्होंने आपके साथ किए थे, जिस चीज़ में इन्होंने लेजीनेस दिखाई थी, जिस चीज़ के लिए इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले थे, वो अब ये इंसान डालना चाहते हैं। हालांकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर का आप दोनों के रिश्ते का अब क्या होगा, पहले की तरह चीज़ें फिर से हो जाएंगी या चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन स्टिल मुझे एनर्जीज आ रही है कि अब ये इंसान जस्टिस देना चाहते हैं रिश्ते में। अब ये खुद के साथ भी आपके साथ भी जस्टिस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर होकर या फिर आपसे अलग होकर या फिर अपने रॉब में रहकर कुछ ना कुछ गलत करते हैं या फिर कुछ इनजस्टिस करते हैं। तो आप अपने विशेस को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, और कुछ एक्शंस डेफिनेटली ये लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है हीलिंग इन रिवर्स। ओके, हमारे पास है माइंड। यस डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मेंटल कन्फ्लिक्ट में हैं। मतलब दिलो दिमाग, मतलब किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। कभी इनको लगता है कि नहीं इनके साथ आपका फ्यूचर है, आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखते हो, फिर थोड़ी देर बाद या फिर कुछ समय बाद इनके माइंड में कुछ ख्याल आते हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर फिर पहले की तरह हो जाए या नहीं चल पाई कनेक्शन तो क्या होगा। तो ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल एंड बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। लेटिंग गो, यस मुझे दिख रहा है कि ये अपने आप
में आपके कनेक्शन में बहुत सारे चेंजेस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को डेफिनेटली पीछा छोड़ना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच की टॉक्सिसिटी हो, नेगेटिव थॉट्स हो, कुछ चीज़ें जो इनकी तरफ से हमेशा गलत हुए आ रही थी, वो चीज़ों को भी इंसान लेट गो कर रहे हैं। ये इंसान ना हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक है। आपको इस पर्सन में बहुत जल्दी चेंज देखने को नजर आएगा। अगर आप लोग बात भी करते होगे तो आप समझ पाओगे, और अगर आप लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपको फील होगा कुछ ना कुछ चेंज, क्योंकि ये इंसान हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और धीरे धीरे आपको एक पॉजिटिव चेंज इस पर्सन में नज़र आएगा, ठीक है। आपको नज़र आएगा कि इस पर्सन के अंदर कितना ज़्यादा विजडम बढ़ गया है, कितने ज़्यादा अच्छे होने लगे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं पूरी तरीके से, हार्ट चक्रा इनकी ओपन हो रही है, दिल से प्यार कर पा रहे हैं, बाहरी चीज़ों की तरफ उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस से ये इंसान भी गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है धीरे धीरे ना आपके रिश्ते को लेकर, नो मैटर कितना टाइम हो गया है, कितना मंथ हो गया, कितना साल हो गया है, लेकिन अब इनकी परसेप्शन, इनकी थिंकिंग, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर चेंज हो रही है। और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनको आपके साथ अब आना ही है, ठीक है, और आप दोनों का मिलन होना ही है, ठीक है, आप दोनों का यूनियन होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट एक डर में हमेशा बैक एंड फोर्थ में रहते हैं कि होगा या नहीं होगा, फ्यूचर का क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूजन में ये थोड़ा रहते हैं ये इंसान, ठीक है। यस, तो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। वाओ, आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। तो आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो प्रोटेक्टेड है। नो मैटर आपके मन में कितना फियर्स रहे, ठीक है, आप कितना सेल्फ डाउट करो अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, कब तक करेगा, तो मुझे दिख रहा है कि प्रोटेक्टेड है। भले कितना आप टेंशन ले लो या भले ही आपका पार्टनर ले लें टेंशन, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, बहुत पोटेंशियल है। और आप दोनों के रिश्ते को किसी भी हाल में आपके जो एंजल्स हैं, आप जिन पे भी ट्रस्ट करते हो, वो कभी इस कनेक्शन को ख़राब होने नहीं देंगे, बिकॉज आप दोनों के इंटेंशंस जो है वो प्योर नज़र आ रहे हैं मुझे एक दूसरे को लेकर। तो भले ही आप दोनों के बीच में कितना झगड़ा हो, कितना भी ऑब्स्टेकल्स आए, कुछ भी आप दोनों को लगे कि नो यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, बट आप दोनों का रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड नज़र आ रहा है मुझे। इसके बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई आ भी गया तो कोई ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में भी है, आपको पता है कि हाँ आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो उससे भी ये निकलेंगे, क्योंकि कश्म में फंसे हुए हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उससे भी निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी वो निकलेंगे क्योंकि आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। We have I want to see you in black dress. Okay, wow. हो सकता है ये इंसान आपको अच्छे कपड़े पे, या फिर उनका कुछ हो सकता है फैंटेसीज़ वगैरह हो, तो आपको ब्लैक कलर में या किसी भी कलर में हो सकता है कि किसी स्पेशल तरीके के ड्रेस में देखना चाहते हैं। उनका इच्छा है आपको अलग तरीके से देखने का, ठीक है, पिक्चर्स में देखने का या रियल लाइफ में देखने का। और उनकी करंट एनर्जीज चल रही है आई वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज 18+ मैसेज गाइस। ओके, वाओ। सो ये पर्सन हो सकता है कि सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। ओके, चांद छुपा बादल में, तो हो सकता है कि ये इंसान अभी, अगर आप रात में देख रहे हो तो हो सकता है कि जिस वक्त आप देखो उस वक्त ये इंसान आपको याद कर रहे हो, ठीक है, बालकनी में या टेरेस में खड़े होके, या फिर चांद को, स्टार्स को देखते हुए आपके बारे में सोच रहे हो, गहरी सांसें ले रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। और ये सॉन्ग भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आई विश यू वर हेयर और आई वॉज देयर और वी वेयर टुगेदर एनीवेयर। देखिए, जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, मुझे बहुत एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, बिकॉज आप मिस कर रहे हो जिसकी वजह से ही आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो आपके पर्सन भी मुझे दिख रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि काश आप उनके करीब होते। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या है, गाइडेंस क्या है, उनके मैसेजेस क्या है, सब हम डिटेल में देखेंगे गाइस। टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। प्लीज़ कॉलिंग मैसेजेस, प्लीज़ हेल्प मी फॉर फाइल नंबर 2। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स,
7 of Swords, Eight of Swords, the Hierophant, okay. Page of Wands. Okay, bottom of the deck we have Eight of Cups. So guys, यहाँ पर जो साइंस है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस एंड फायर साइन एरीज, ल्यू, सजिटेरियस, सारे के सारे साइंस ही मौजूद है गाइज. ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देखिए. विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट, ये इंसान आपके साथ कुछ स्टेबल सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है. लाइक कुछ स्टेबल इनको करना है, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके मैरिज में कुछ हो, कुछ स्टेबल ही आपके साथ चाह रहे हैं इस वक्त. और अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है. अपने लाइफ को लेकर भी बहुत कंसर्न है, अपने करियर को लेकर हो, अपने फाइनेंसेस को लेकर हो, अपने फैमिली को लेकर हो, अपने वर्क को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, ठीक है. इनका ध्यान पूरी तरीके से अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है इस वक्त. और आपके साथ कुछ सीरियस लेवल पर ये इंसान चाह रहे हैं, अभी इनका मन हो रहा है, ठीक है. हो सकता है आपको बहुत जल्दी इस पर्सन से कमिटमेंट मिले, या फिर ऑलरेडी आपको कमिटमेंट मिल चुका है, लेकिन चीज़ें हो सकता है बहुत अच्छे से शुरू नहीं हुई है. सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट यू, और ये सही में चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट में आना, रिलेशनशिप में आना, या फिर आपके साथ शादी करना. और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हुए तो ये इंसान फिर से चाहते हैं कि आप दोनों जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करो एंड आप दोनों फिर से मैरिड लाइफ कंटिन्यू करो. ओके, विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, देखिए मुझे यहाँ पर एक एनर्जी बहुत आ रही है कि हालांकि ये इंसान अपने लाइफ में आपके साथ कुछ स्टेबल चाह रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ठीक है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की इंगेजमेंट हो गई है कहीं, या फिर इनकी शादी की बात चल रही है कहीं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करें. हो सकता है कि ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, ठीक है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि किस मुंह से बोलेंगे. तो कुछ ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है जहाँ पर इस पर्सन को आना आपकी तरफ है, लेकिन उनका शादी कहीं और करवाना चाहते हैं उनके फैमिली वाले, या इंगेजमेंट वगैरह है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए. इनको बस लग रहा है कि ये कहीं चले जाएँ अपने मतलब कहीं जहाँ पे रहते हैं, मतलब कहीं ये चले जाएँ, ठीक है. इनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, लाइक पीसफुल लाइफ ये इंसान जो है ना लीड नहीं कर पा रहे हैं. और अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि मैरिज वाला, एंगेजमेंट वाला, आपके पर्सन सिंगल ही हैं, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके लाइफ में, और एकदम बोर्डम में इंसान जी रहे हैं जहाँ पर इनको बिल्कुल पीस नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है, ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. आपके रिश्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हैं कि आपके साथ ये कुछ आगे बढ़ाएं, लेकिन इनको एक विश्वास नहीं हो रहा है आपके रिश्ते पर, आप पर, ठीक है. तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ किसी भी रीज़न से हो सकता है. इनको आपके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट है, मुझे यहाँ नज़र आता है. और अगर आपने अगर रीच आउट किया है इनको, आपने अगर बात करने की कोशिश की है फिलहाल रिसेंट डेज़ में, कॉल किया है, तो इनको आप पर शक हुआ है, या फिर ये आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपनाना सही होगा या नहीं, या फिर आपके साथ रिश्ता को कंटिन्यू करना इनके लिए सही होगा या नहीं, या फिर ये किसी दलदल में फंस जाएंगे. तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी ये इंसान जी रहे हैं करेंटली. ओके, और मुझे दिखता है कि इनको बहुत ज़्यादा ना स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं क्या करें क्या ना करें. अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कभी कभार सोचते हैं कि मैसेज कर दे, कॉल कर दे, फिर अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं. और अगर आप लोग बातचीत भी करते हो तब भी मुझे दिखता है कि आपके रिश्ते में ये इंसान जो है पॉजिटिव है, प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, सीरियस हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं आपके साथ ही स्टेबल बनाना सीरियस तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब तक टिकेगा. तो मन में हमेशा घबराहट जो है ना इनके मन में पनप रही है, ठीक है. तो कभी सोचते हैं, कभी बहुत पैशनेट हो जाते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि ये रिश्ता सही है या नहीं है, इसका क्या फ्यूचर होगा, आप साथ दोगे या नहीं ज़िंदगी भर के लिए, अगर आपने जिन्हें छोड़ दिया तो ये फिर कैसे जिएंगे, ठीक है. तो ऐसे मुझे एनर्जीज आ रही है जहाँ पे इनको रिजेक्शन का डर है, या फिर इनको जो है लेट गो करने में दिक्कत आ रही है किसी चीज़ों को. सेल्फ इम्पोज्ड थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टक रह जाते हैं सोच कर, और डर के मारे खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं कोई एक्शन लेने से. तो ऐसे इनकी करंट एनर्जीज चल रही है. चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं.
हमारे पास है द लवर्स, प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और मुझे दिखता है कि बहुत सीरियस हैं बट सीक्रेटिव है आपके पार्टनर। मुझे दिखता है कि आप अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, ओके। इनके बहुत सारे इनके सीक्रेट्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं या बहुत प्यार करते हैं आपको, इनके दिल में फीलिंग्स बहुत है बट आपको बताते नहीं, जताते नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो ये अपने अंदर तक ही रखते हैं, हिडन रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके साथ ही प्लानिंग करना चाहते हैं अपने फ्यूचर का, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, लेकिन खुल के आपको नहीं बताते कि इनके माइंड में ये सब चीज़ें हैं आपको लेकर, क्योंकि जब तक श्योर नहीं होंगे तब तक हो सकता है कि इंसान ना बताए, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी अनस्टेबल चलती है आपके रिश्ते को लेकर, बट प्यार बहुत है, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। हो सकते हैं इनको बहुत लोग पसंद करते हो सकता है इनके पास रिश्तास आए हों, लेकिन किसी न किसी तरह का मुझे दिख रहा है कि चॉइसेस हैं, बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ कंटिन्यू नहीं किया कोई कनेक्शन तो इनको फिर शांति नहीं मिलेगी लाइफ में। तो प्यार ये आपसे करते हैं, भले इनके पास कितना भी ऑप्शन हो या कुछ हो, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। करेंटली मुझे दिख रहा है कि ये बहुत आपको मिस कर रहे हैं, ओके। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। क्रिएटिविटी, यस, मुझे दिखता है कि ये अपना सारा का सारा प्यार जो भी है इनके दिल में, जो भी प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, जो केयर है, सारे एफर्ट्स ये इंसान आपके लिए डालना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक ब्लॉसमिंग एनर्जी आए, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए करो, आप दोनों के लाइफ में कलर्स भर जाएं, आप दोनों एक दूसरे को लेकर खुश रहो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ट्राई कर रहे हैं, उस राह पर है जहाँ पर ये इंसान इस एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, ट्रस्ट करना सीख रहे हैं या ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, स्टकनेस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मन में डर है, घबराहट है, अगर इन्होंने आपको कभी रिजेक्ट किया था, अगर इन्होंने आपको चीट किया था ना, तो ये इंसान अब लौट कर आपके साथ लॉयल बनना चाहते हैं, ये दूसरा मौका चाहते हैं अगर ऐसा कोई सिचुएशन था। और करंटली ये चाह रहे हैं कि कैसे कैसे नए नए आइडियाज़ ये लाएँ ताकि आपके कनेक्शन में फिर से एक कलर आ जाए, ओके। पॉलिटिक्स, तो देखिए मुझे दिखता है कि ओके, देखिए मुझे दिखता है कि हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ लोग हैं जो इनका हो सकता है इनको इन्फ्लुएंस करते हो या इनको बताते हो कि ये कनेक्शन ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से ना ये भी खुद मतलब ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि हाँ इन्होंने बोला है तो शायद ऐसा होगा, जिसकी वजह से हो सकता है अपने आप को रोक लेते हैं, ओके। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि किसी न किसी तरह का लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पर होने के चांसेस हैं, या फिर कभी कभार हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले हो सकता है आपको कैजुअली लिया था, लेकिन अभी इंसान आपको लेकर सीरियस है, तो अभी इंसान आपको खुलकर बताना चाहता है सारी सच्चाई जो इन्होंने आपसे छुपाई थी। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, तो ये इंसान जो है ना अपोलॉजी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को आपके सामने रखे, क्लियरली बात करें आपसे, और अब जो है इनके इंटेंशन जो है वो प्योर है और आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये बातें आपसे करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग हैं, हो सकता है ये आपको लेकर किसी और के साथ डिस्कस करते हैं और इनको गलत एडवाइसेस मिलते हैं, इनको बोला जाता है कि नहीं वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, चला जाएगा, कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये उस वजह से ना डर जाते हैं कि अगर इतना एफर्ट्स हमने डाला, इतना प्यार किया, उसके बाद अगर ऐसा सीन देखने को मिला जहाँ पे आप दोनों अलग हो जा रहे हो, तो वो उस चीज़ को ये इंसान बियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे इनकी करंट एनर्जीज़ हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको इस वक्त, लेकिन कुछ ना कुछ है स्टकनेस इनकी एनर्जीज़ में, ओके। कुछ ना कुछ फियर्स हैं। चलिए देख लेते हैं। OMG, देखिए डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को थोड़ी सी एंजाइटी है, ओके या। चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस मिल रहा है, आपके रिश्ते में क्या होने वाला है, सब देखते हैं। कमांडर अश्तर, तो ये इंसान बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट में आप हैं, ठीक है, जहाँ पे बातचीत नहीं हो रही, एक न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते की बहुत जल्द होने वाली है। बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके तरफ से आपको सडन कॉल, मैसेज, ठीक है, या आपकी मुलाकात हो, अगर आप लोग पास रहते हो तो कुछ ना कुछ एक्शन ये इंसान अपने तरफ से ये लेंगे, ठीक है। अगर आपने बहुत वेट किया है, आप अभी भी वेट कर रहे हो, और अगर आपको विश्वास नहीं है, विश्वास कीजिए, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इंसान मैसेज कॉल कर ही नहीं सकते हैं, तो मिराकल से विश्वास कीजिए, ज़रूर से ज़रूर ये इंसान बहुत जल्द, कुछ ही घंटों के अंदर, ठीक है, यस, कुछ ही घंटों के अंदर, या फिर नेक्स्ट फुल मून में, या फिर कभी भी ये इंसान आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, कभी भी, ठीक है। तो रेडी रहिए बिल्कुल, ओके, यस। और जब बात करें तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि जानने की कि इनके लाइफ में बेसिकली क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ओके या। सो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। और अगर इनकी तरफ से आपको मैसेज आता है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप सही में चाहते हो इनके साथ कंटिन्यू करना, तो यू शुड ऑल्सो बी रेसिप्रोकेटिव टू देम,
फोकस ऑन योर सेल्फ प्लीज़। ये चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको देखा है, या फिर हो सकता है कि इनको पता है कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हो। माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ओनली माई वर्ल्ड। तो डेफिनेटली प्यार बहुत करते हैं ये इंसान, सीरियस बहुत है। हो सकता है आपको ना लगता, हो सकता है आपको ट्रस्ट इशू है, आप किसी वजह से इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इनके अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं। आई वॉन्ट टू गो फॉर डेट विथ यू एंड वॉन्ट टू स्पेंड टाइम देयर। तो इनकी इच्छा है कि ये आपके साथ डेट पे जाएँ। ठीक है, इनको मन होते रहता है लेकिन कुछ बोलते नहीं है, मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। आई विश यू आर हियर। ठीक है, सोच रहे हैं कि काश आप उनके करीब होते इस वक्त। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।